दोस्तों, मंदिर हमारी आस्था, सभ्यता, संस्कृति और सनातन रूपी जीवन जीने की शैली का प्रतीक है। मित्रों, हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 26 का सरासर उल्लंघन है। सरकारी अधिग्रहण के कारण मित्रों, हिंदू धर्म के बारे में कोई भक्ति और ज्ञान न रखने वाले लोग और गैर हिंदू भी हिंदू मंदिरों में शासन कर रहे हैं। दोस्तों, संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है और यह राज्य और धर्म को अलग बताता है। फिर भी सरकारों का प्रमुख हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर कब्जा है। धर्मनिरपेक्षता विरोधी कार्य है। दोस्तों, लगभग 4 लाख मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का हिंदू धन जो हम धर्म के लिए मंदिरों में देते हैं, वह सरकार अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल करती है। मित्रों, जैसे चर्च भारत में हजारों स्कूल चलाता है, लेकिन मंदिर कोई स्कूल नहीं चला सकता है, क्योंकि मंदिर का पैसा मंदिरों में है ही नहीं। मंदिरों में आने वाले चढ़ावे से इस देश के सभी वर्ग लाभान्वित होते रहते हैं। दोस्तों, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा अपने आप में स्वतंत्र हैं, तो फिर मंदिर क्यों नहीं स्वतंत्र है? दोस्तों, इसकी शुरुआत 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय नहीं थी, उसके द्वारा शुरू किया गया था, जिसे मद्रास रेगुलेशन ऑफ 1817 के नाम से जानते हैं। लेकिन मित्रों, फिर 1863 में 1863 में रिलीजियन एंडोमेंट एक्ट के तहत सारी की सारी व्यवस्थाएं हिंदू कम्युनिटी को वापस कर दिया गया था। पर दिलचस्प मोड़ 1925 में आता है। तो 1925 मद्रास एंडोमेंट एंड चैरिटेबल एक्ट पास किया गया। उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी। इसमें सारे धर्म को जोड़ लिया, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से उनका मानना था फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम जो है, उसका केंद्र धार्मिक संस्थाएं हो गई थी और उन पर लगाम लगाना जरूरी था। मित्रों, माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक वर्ग ने भीषण विरोध किया और अपने धार्मिक संस्थाओं को सरकारी चंगुल से निकाल लिया। पर मेजॉरिटी हमेशा की तरह बहुसंख्यक जो हिंदू हैं, हमेशा की तरह निद्रा में डूबे रहे, सोते रहे और हिंदू एंडोमेंट एक्ट लागू हो गया। फिर 1935 में 1935 में कानून बनाया कि किसी भी मंदिर को नोटिस दिया जा सकता है। मंदिर अब सभ्यता का केंद्र नहीं रह गए थे। मंदिर केवल पूजा स्थल बनकर रह गए। पहले मंदिर सभ्यता के प्रतीक थे। यहाँ से कई कार्य प्रणाली जुड़ी हुई थी, जैसे कई विद्याओं का केंद्र रहे थे मंदिर। चाहे संगीत हो, नृत्य हो, चित्रकारी हो, वास्तुकला हो, वेद अध्ययन हो, विज्ञान हो या हमारी सामाजिक संस्कृति हो, शास्त्र और शस्त्र कला के मार्गदर्शक हुआ करते थे ये मंदिर। राजनीतिक गतिविधियां भी नतमस्तक रहती थी इनके प्रांगण में। अब ऐसा नहीं रहा। आजादी के बाद भी मित्रों, 1951 में हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंड एंडोमेंट एक्ट पास किया उस समय की सरकार ने, किंतु कई प्रावधान 1951 के मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। फिर भी 1959 यानी कि 1959 कामराज एरा में इन्होंने अन्य एक्ट पास किया, जिसे हम तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट कहते हैं। अभी भी ऑपरेशनल है। तो सरकार को किसी भी मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और मंदिर के क्रियाकलापों को नहीं छूना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि हमारे मंदिर को बख्शा नहीं गया। मित्रों, कहा जाता है, कहा हुआ सुन बता रहा हूं आपको, कहा जाता है कि कई 1 एकड़ मंदिर की जमीन बेच दिया गया है। और तो और यह भी कहा जाता है कि कर्नाटक में मंदिरों की आय का बड़ा हिस्सा मदरसों, मस्जिदों और चर्चों को आवंटित किया जाता है और मंदिरों को थोड़ी राशि मिलती है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर से लेकर दक्षिण में केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो या तिरुपति मंदिर हो, सबका संचालन सरकारी है। मित्रों, मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या धर्मनिरपेक्षता हम हिंदुओं पर ही लागू है? क्या कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म को दंडित या पुरस्कृत कर सकता है? दोस्तों, इस सरकारी नियंत्रण ने हिंदुओं के सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को अपंग कर दिया है। हिंदू धर्म के शरीर और आत्मा को तबाह किया जा रहा है। जीवंत उदाहरण है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में चेयरमैन क्रिश्चियन थे और कमेटी के मेंबर्स हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी थे। मजाक बना दिया गया है हमारा। तिरुपति मंदिर में उपयोग के लिए प्रसाद सामग्री के लिए JRG वेल्थ मैनेजमेंट नामक ईसाई संगठन को नियुक्त किया गया था। समझ से परे है।
मैं किसी समुदाय विशेष को दोष नहीं दे रहा हूं, पर सरकारी मंशा पर प्रश्न कर रहा हूं। मित्रों, हमारा मानना है कि अन्य समुदायों की तरह हिंदुओं को भी अपने पूजा स्थलों का प्रबंधन करने का संवैधानिक अधिकार है और हमें इस मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अब हम सबको मुखर होना पड़ेगा। राज्य सरकारों पर मंदिरों को मुक्त कराने हेतु दबाव डालना पड़ेगा। आइए हम सब संकल्पित हों और मंदिर की आय का उपयोग शिक्षा में, अस्पतालों में, हिंदू संस्कृति और धार्मिक अध्ययनों में और अनुष्ठानों में करें और देश को संपन्नता के उच्चतर छोर पर ले जाकर संसार का मार्गदर्शन करें। बताइए मित्रों, आपका क्या कहना है? आप कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा करें। कमेंट में क्यों चूकते हैं? बोलें। नमस्कार मित्रों।